स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस चैनल में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत और आज पहली बार मुझे आपके साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है। आपने हमारी कई सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको मेरी आवाज़ सुनने को मिली होगी। आपने कई वीडियोस को काफ़ी प्यार भी दिया है, कई वीडियोस को आपने ज़्यादा देखा है, ज़्यादा शेयर किया है और हमारे चैनल को आज ग्रो करने में आप सभी का बहुत बड़ा हाथ है। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि ये एक हमारा नया सेगमेंट है जिसमें हम कई ऐसी जगहों के बारे में बातें करेंगे, कई ऐसी जगहों के बारे में हम रिसर्च करेंगे, आप सभी को उन जगहों पर लेकर के जाएंगे और खुद से आपको मिलवाएंगे और आपको रूबरू करवाएंगे। फ़िलहाल आज का कौन सी जगह है, आज हम कहाँ आए हैं? आज हम दिल्ली के एक ऐसी जगह में हैं जहाँ पर कई सारी बातें होती हैं, उसके बारे में कई सारे रहस्य हैं, ऐसी बातें प्रचलित है वहाँ पर जिसके बारे में अब हम आगे बात करेंगे। तो मैं आप सभी को जगह बता दूँ वो कौन सी है। आप एक बार पूरी जगह देखें तो ये जगह है दिल्ली का फिरोज शाह कोटला। कईयों ने नाम सुना होगा फिरोज शाह कोटला के बारे में, बहुत मशहूर है दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो अब अरुण जेटली के नाम से जाना जाता है। फिलहाल हम स्टेडियम की बात नहीं करेंगे क्योंकि स्टेडियम यहाँ से थोड़ा सा दूर है। हम यहाँ पे फिरोज शाह कोटला की बात करेंगे जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो क्या है फिरोज शाह कोटला? सबसे पहले उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। फिरोज शाह तुगलक एक राजा यहाँ पे माना जाता था, शहंशाह माना जाता था, जिन्होंने इस निर्माण किया था, इस किले का निर्माण किया था 1362 में। दिल्ली का 5वां शहर माना जाता है फिरोज शाह कोटला, यानी कि जब इस किले का निर्माण हो रहा था तब ये 5वां शहर माना जा रहा था दिल्ली का और इसे बहुत ही खूबसूरत बनवाया गया है। बहुत ही मैं कहना चाहूँगा एक जैसे कहते हैं ना तराशा गया है, जैसे हीरे को तराशा जाता है वैसे ही इस किले को अगर आप देखें, इसकी बनावट एक एक चीज़ बहुत ही कीमती, अगर आप देखें बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। लेकिन हालांकि हम यहाँ आए क्यों हैं ये सवाल आप सभी के मन में आ रहा होगा, क्योंकि कई लोगों को पता है कि ये किला क्या है, किसने बनवाया था, कब बनवाया था, सबको पता है ये बात। कहा जाता है कि कुछ ऐसे रहस्य हैं इस दुनिया में जिसे अभी भी सुलझाना बाकी है। उन रहस्यों के पीछे के कारण क्या है, क्यों वो हुए, क्या आज भी वो होते आ रहे हैं, ऐसे कई सवाल आप सभी के मन में ज़रूर होंगे और करना भी चाहिए। जांच पड़ताल होनी चाहिए, हमें पता लगना चाहिए क्या वो सच है, क्या वो सही। तो आज हम उसी रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं। उस रहस्य के बारे में बात करने से पहले मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा कि आखिर वो है क्या और क्या ऐसी बात है जो उसके पीछे चली आ रही है। तो जिस जगह के बारे में मैं आपको बता रहा था, रहस्य के बारे में बता रहा था, उस जगह के बारे में फिर से कुछ बताने से पहले आपको कुछ दिखाना ज़रूर चाहूँगा। तो देखा आप सभी ने, कुछ वहाँ पे चिट्ठियाँ थी, कुछ वहाँ पर कलावे टंगे हुए थे, कुछ वहाँ ताले लगे हुए थे। शायद वो मन्नत हो सकती है, किसी की कोई दुआ हो सकती है। अगर आप यहाँ भी देखें तो कई तरह के यहाँ पर धागे हैं, किसी ने कोई गांठ बांध रखी है पिन्नियों से। यहाँ पर अर्पित है कई सारी चीज़ें, गुलाब की पंखुड़ियाँ यहाँ पर अर्पित है, धूप बत्ती यहाँ पर लोगों ने जलाई हुई है। तो आप सभी ये सोच रहे होंगे कि एक जगह होगी जहाँ पर लोग आते होंगे, मन्नत मांगते होंगे, दुआ मांगते होंगे। ये सब देखने से तो पता ही चल रहा है, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है कि आखिर यहाँ लोग ऐसा क्यों करते हैं, कि आखिर लोग आकर यहाँ पर ताला क्यों लगाते हैं, यहाँ पर चिट्ठियाँ क्यों रखते हैं, यहाँ पर अपनी मन्नतें क्यों मांगते हैं। तो उसके पीछे एक कहानी है, कहानी बड़ी मशहूर है। कहानी नहीं कहूँगा मैं, हकीकत ही मैं कहूँगा। बात ये दरअसल में है कि इस जगह में ऐसा माना जाता है कि यहाँ जिन्न रहते हैं। कई लोगों ने, आप सभी ने सुना होगा जिन्न के बारे में। इस्लाम धर्म में जिन्न का एक बहुत बड़ा दर्जा है। जिन्न यूँ तो कई प्रकार के कहा जाता है, अच्छे भी कहे जाते हैं, बुरे भी कहे जाते हैं। कहा जाता है कि जिन्न में इतनी ताकत होती है, उस ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने जिन्न को इतनी ताकतें बख्शी होती है
कि अगर वो चाहे तो किसी को राजा भी बना सकता है और किसी को रंक भी, यानी कि किसी को इतनी दौलत दे सकता है, इतना अमीर बना सकता है, इतनी शोहरत पे पहुंचा सकता है कि आप और हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि अगर जिनको आपसे कुछ तकलीफ हुई, यानी कि आपने कुछ भी हो सकता है, कुछ बुरा किया हो या कुछ भी, कुछ ठेस पहुंचाई हो, तो वो आपको फ़कीर भी बना सकता है। मतलब कि ऐसा भी कर सकता है कि आपको 2 वक्त के लिए भी तड़पना पड़े रोटी के लिए। लेकिन हालांकि ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर जिन जो हैं अच्छे होते हैं, और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे ही होते हैं। बुरा कोई नहीं होता है, बुरा किसी का कोई यूं ही नहीं करता है, ये हमारा विश्वास है। तो अब इस जगह के बारे में हम बात कर लेते हैं कि यहाँ ऐसा क्या है। माना जाता है कि यहाँ पर कई सारे जिन का बसेरा है। ऐसा कहा जाता है कि जिन जो हैं वो हमें देख सकते हैं और हम उन्हें नहीं देख सकते। एक बात और कही जाती है कि इंसानों की तादाद जो है वो गिनी जा सकती है। मतलब आप गिन सकते हैं 7 बिलियन जितनी भी है, 700 करोड़। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आप कभी भी जिन की तादाद गिन ही नहीं सकते। मतलब ये कितने हैं आप इन्हें गिन नहीं पाएंगे। तो बात क्या है असली, ये एक बार मैं फिर से आपको बता दूं इस जगह के बारे में कि जिन यहाँ पर हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जिन्नों का बसेरा है। कुछ अच्छे, ज़्यादातर अच्छे ही जिन हैं यहाँ पर। और ये सारे खत, ये सारे ताले क्या है, इनके बारे में मैं अब आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ अंदर जाने का जो है मैं आपको बता दूं कि यहाँ जब आप जाएं तो आप अपने जूते ज़रूर उतार लें, क्योंकि ये वो जगह है, पवित्र जगह मानी जाती है, जहाँ पर आप जूते लेकर नहीं जा सकते। और कहीं भी पवित्र जगह में आप जब जाते हैं तो आपको जूते उतारने पड़ते हैं, सभी को पता है। अगर आप यहाँ आए तो काफ़ी ज़्यादा आपको अंधेरा मिलेगा और काफ़ी ये जगह अगर आप देखें, ताले यहाँ लगे हैं, यहाँ कुछ गांठें हैं। अगर आप देखें तो बहुत सारी गांठें हैं, पूरे दरवाजे पे यहाँ पर गांठ लगी हुई है। तो आखिर क्या राज है इन तालों का, इन चिट्ठियों का, तो वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जिनकी मुरादें पूरी नहीं होती हैं, जो काफ़ी तकलीफ में होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में होते हैं, वो यहाँ आते हैं, अपने खत के ऊपर अपनी परेशानी लिख कर जाते हैं। वो खत आप देख रहे होंगे वहाँ पे लिखे हुए हैं, वो ताले आप देख रहे हैं, वो सारी मुराद हैं। वहाँ पे मुराद बांध कर गए हैं कलावे में। तो ये सारी तकलीफ़ें अपनी यहाँ पर बता कर गए हैं। और ऐसा कहते हैं कि रात होने के बाद यहाँ पर जो जिन होते हैं वो आते हैं, आकर ये सारे चिट्ठी पढ़ते हैं। लोगों की तकलीफ़ यहाँ पर जो है पढ़ी जाती है और उनकी मुराद पूरी होती है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जब मुराद पूरी हो जाती है, हालांकि यहाँ आने के बाद किसी की मुराद पूरी ना हो ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमेशा यहाँ लोगों की मुरादें पूरी ज़रूर हुई हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जब यहाँ मुराद लोगों की पूरी हो जाती है तो जिन उन फरियादों से कुछ ना कुछ करवाने के लिए बोलते हैं और वो उन्हें करना पड़ता है। अगर वो नहीं करते तो शायद उन्हें उसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। मैं आपको थोड़ा और आगे लेकर के जाना चाहूँगा और यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि क्या यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह ऐसी नहीं है, बल्कि हर दरवाजे पे आप देखें, हर दरवाजे पे आपको कलावा बंधा मिलेगा, ताले बंधे मिलेंगे, फूल आपको यहाँ पर जो है अर्पण हुए मिलेंगे आपको यहाँ पर। अगर आप देखें तो पहले यहाँ अंदर भी जाया जा सकता था, लेकिन अब यहाँ पर अंदर जाना मना है। इसके पीछे एक कारण ये है कि शायद लोगों ने इस जगह का गलत इस्तेमाल किया हो। कुछ लोग होते हैं जो चीज़ों को बड़े अलग तरीके से ले लेते हैं, बहुत गलत तरीके से उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अब यहाँ अंदर जाना मना है। लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है कि अगर इस जगह के अंदर जाना मना है, इस जगह में कोई अंदर जाता नहीं है, तो फिर यहाँ पर वो अगरबत्तियाँ कैसे जलती है जो आगे जाकर जलाई जाती हैं, वो कैसे आवाज़ सुनाई देती है लोगों को, जबकि यहाँ अंदर जाना मना है। कोई यहाँ अंदर जाता ही नहीं है। अगर आप मेरे साथ आगे चलें तो आपको यहाँ पर और भी चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ अंदर जाना मना है। अगर आप वहाँ से देखेंगे उस तरफ
जो है अगरबत्तियां जलाई जाती हैं, लेकिन वो कौन जलाता है इसके पीछे अभी तक पता नहीं चल पाया है। ऐसा लगता है कि शायद वो जिन ही हैं जो यहाँ पर अगरबत्तियां जलाते हैं, वो जिन ही हैं जो यहाँ पर अंदर जाते हैं, शायद उनकी आवाज़ लोगों के कान तक सुनाई देती है। हालांकि ये एक रहस्य है और लोगों को अब तक इसके बारे में ठीक से पता नहीं है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्हें यहाँ पर ऐसे जिन दिखाई दिए हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे थर्सडे को आए तो आपको वो देखने को मिलेगा जो शायद आपने अपनी ज़िंदगी में न देखा हो। हालांकि हमारा यही काम है कि रहस्य के बारे में पता करें और रहस्य के बारे में जाने पड़ताल करें। इस किले में भी कई ऐसी जगह है, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनमें से एक है वो स्तंभ, जिसे कहते हैं कि वो धूप में चमकता है। पहले मैं कैमरा उस तरफ कहना चाहूँगा कि आप उस तरफ लेकर जाएं और दिखाएं सभी को कि वो आखिर स्तंभ कौन सा है। इस स्तंभ के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। असल में ये स्तंभ अशोक सम्राट ने बनवाया था। सम्राट अशोक ने स्तंभ बनवाया था और फिरोज शाह कोटला में ये लाया गया था। यानी कि जो तुगलक थे, जो शहंशाह तुगलक थे, वो इसे ख़ास मेरठ से लेकर के आए थे। इसकी खासियत लोग कहते हैं कि ये धूप में चमकता है। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि धूप में चमकता है, लोहे का होगा तो चमकता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल में ये बरुआ पत्थर का बना हुआ है और धूप में आने के बाद ये चमकता है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या खासियत है और कितना खूबसूरत ये है। सिक्योरिटी इसके आसपास है, कोई आम इंसान नहीं जा सकता है इसके आसपास। काफ़ी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी लगाई हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने ये स्तंभ बौद्धिक धर्म को प्रचार करने के लिए बनवाया था और ख़ास मेरठ से शहंशाह तुगलक जो थे वो उसे लेकर के आए थे। एक और बात कही जाती है इस किले के बारे में कि जो अवशेष बच गए थे, उन अवशेष को, बचे हुए अवशेष से जामा मस्जिद बनवाया गया था तुगलक द्वारा। आपको ऐसी ही वीडियोस मिस्टीरियस चैनल पर अब मिलती रहेगी। हम इस देश के, दिल्ली के और दिल्ली के बाहर ऐसी जगह पर जाएंगे और आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो रहस्यमय है। आपको अगर ऐसी चीज़ों के बारे में जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कीजिए। मैं हूं आपके साथ प्रशांत, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आपके साथ ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा और मेरे साथ जो है मेरे कैमरामैन जिनका नाम है अजय मौर्य, आप तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे। तो मिस्टीरियस चैनल को देखना ना भूलिएगा और मिस्टीरियस चैनल की और वीडियोस के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।